मित्र, आज इस वीडियो के माध्यम से बंगाल शैली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। एक है, पिछली काफी दिनों से आपकी क्लासें बंद थी, लेकिन जब क्लासें बंद हुई थी उसके पहले 3-4 वीडियो जो है बंगाल शैली के महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे थे। उसी श्रृंखला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। देखिए मित्र, पहला क्वेश्चन है, किस चित्र को बनाने के बाद अवनींद्रनाथ अपनी तूलिका को त्याग दिए। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब क्वेश्चन करवाया जा चुका है। आइए हम देखते हैं प्रश्न आपका क्या कह रहा है। किस चित्र को बनाने के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर अपनी तूलिका को त्याग दिए। ऑप्शन ए मित्र कह रहा है आपका महाप्रयाण, बी कह रहा है भैया शाहजहां के अंतिम दिन, सी कह रहा है भैया औरंगजेब का बुढ़ापा, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन जो है विगत वीडियो में बताया जा चुका है। चलिए मित्र, पहले क्वेश्चन का जवाब आना चालू हो गया भैया। अनुपम पटेल जी ए कह रहे हैं, आशुतोष तिवारी जी का उत्तर ए है, लक्ष्मी पांडे जी का उत्तर ए है। ठीक है मित्र, बहुत सरल क्वेश्चन था। देखिए, किस चित्र को बनाने के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी तूलिका को त्याग दिया था, वह आपका ऑप्शन क्या है, ए महाप्रयाण। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टि जो है बहुत ही उपयोगी है। चलिए मित्र, चलते हैं आपका दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया, इनमें से किस भारतीय कलाकार को, ध्यान दीजिएगा मित्र, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 ईस्वी में डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, या डिलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए है मित्र आपके अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, बी आपका अवनींद्रनाथ टैगोर के परम शिष्य नंदलाल बोस हैं, सी आपके अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य असित कुमार हल्दर जी हैं, और डी मित्र आपके यह भी जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य जो है क्षेमेंद्रनाथ गुप्त हैं। ठीक है, यह जो है अवनींद्रनाथ टैगोर गुरु हैं, और बाकी नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर और क्षेमेंद्रनाथ जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के क्या है, शिष्य हैं। बस इसमें क्वेश्चन में बताना क्या है, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 ईस्वी में डिलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए मित्र, दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए मित्र, दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। यहां पर हम देख रहे हैं जितने भी मित्र हमसे जुड़े हुए हैं, सारे मित्रों का जवाब बिल्कुल सही है। तो भैया इसमें उत्तर कौन सा है आपका, बी नंदलाल बोस। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर के परम शिष्य नंदलाल बोस को 1950 ईस्वी में जो है डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आपका उत्तर क्या है मित्र, बी बिल्कुल सही है। आइए मित्र, चलते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया, पांडवों का आरोहण, ध्यान दीजिएगा, पांडवों का आरोहण नामक चित्र 1 घंटे में बनाया था। ध्यान दीजिएगा, वह कौन सा, बंगाल शैली के वे कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्होंने पांडवों का आरोहण नामक चित्र 1 घंटे में बनाया था। ऑप्शन ए है भैया अवनींद्रनाथ टैगोर, बी है मित्र आपके असित कुमार हल्दर, सी है भैया आपके नंदलाल बोस, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र, तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहां पर तीसरे क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है, आज आप लोगों की संख्या बिल्कुल कम है। जयप्रकाश जी का उत्तर भैया सी है, नीतू जी सी कह रहे हैं, राजकुमार जी का सी है, वर्षा जी का उत्तर सी है, आशुतोष तिवारी जी सी कह रहे हैं भैया, कंचन यादव जी का सी है, पूजा गुप्ता का सी है। यहां पर जो भी भाई बंधु उत्तर दे रहे हैं सारे मित्रों का उत्तर बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर क्या है भैया, सी। पांडव का आरोहण नामक चित्र 1 घंटे में बनाया था, वह कौन है भैया, आपके नंदलाल बोस, जिसको हम जो है टंच विधि कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है 1 घंटे में 15 फीट लंबा जो है इन्होंने पांडव का आरोहण नामक चित्र जो है बनाया था। चलते हैं मित्र, इसी श्रृंखला में आपका अगला क्वेश्चन लिखिएगा। चौथा क्वेश्चन भैया बिल्कुल आपका जो है सरल क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक तरफ कलाकार हैं और दूसरे तरफ उन कलाकारों की उपाधियां हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए में है भैया अवनींद्रनाथ टैगोर साहब हैं। ठीक है, उसके बाद कौन है, बी में भैया नंदलाल बोस हैं, सी में असित कुमार हल्दर हैं, डी में क्षितिनाथ मजुमदार हैं। इनके जस्ट सामने उपाधि में अवनी बाबू हैं,
कवि कलाकार हैं, मास्टर मुसाए हैं और संत कलाकार हैं। ठीक है मित्र, इनको आप सुमेलित करिएगा कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए मित्र ध्यान दीजिएगा, यहां पर देख रहे हैं भैया चौथे क्वेश्चन का उत्तर, यहां पर देख रहे हैं भैया चौथे क्वेश्चन का उत्तर सबसे पहले वर्षा दुबे जी का या बी बता रहे हैं, कंचन यादव जी भी बता रहे हैं भैया, नीतू चौहान जी का भी है, पूजा गुप्ता जी का भी है, जय प्रभाकर जी का भी है, लक्ष्मीकांत पांडे जी भी बी कर रहे हैं, कंचन यादव जी बी कर रहे हैं। यहां पर जितने भी लोग उत्तर दे रहे हैं सारे लोगों का उत्तर क्या है भैया, बिल्कुल सही है। आपका उत्तर जो है भैया बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। आप जानते हैं भैया अवनींद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है, अवनी बाबू, अर्थात आपका ए हुआ। ठीक है, नंदलाल बोस को क्या कहा जाता है भैया, मास्टर मुसाए, अर्थात ए के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद असित कुमार हलधर जी को क्या कहा जाता है भैया, आपका कवि एवं कलाकार, अर्थात 2 है। और छितिरनाथ मजुमदार जी को क्या कहा जाता है, संत कलाकार, अर्थात भैया जिसमें 1 3 2 4 1 3 2 4, अर्थात आपका उत्तर जो है बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका उत्तर क्या है भैया, बी बिल्कुल सही है। आइए मित्र चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन कह रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा, 5वां क्वेश्चन कर रहा है द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन देखिएगा भैया, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए है भैया, ए आपका अवनींद्रनाथ टैगोर, बंगाल शैली के पिता या बंगाल शैली के जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर ऑप्शन ए में है। बी में भैया अवनींद्रनाथ के परम शिष्य जो है नंदलाल बोस हैं। सी में भैया असित कुमार हलधर साहब हैं। और डी आपका उत्तर छितिरनाथ मजुमदार है। चलिए मित्र 5वें क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। यहां पर भैया 5वें क्वेश्चन का उत्तर हम देख रहे हैं सारे लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। 5वें की सबसे पहले जय प्रभाकर जी का, 5वें क्वेश्चन का सबसे पहला उत्तर देने वाले भी है जय प्रभाकर जी हैं, उत्तर ए बताएं। राजकुमार गुप्ता जी ए करें, वर्षा दुबे जी ए करें, पूजा गुप्ता जी का उत्तर ए है, प्रदीप जी का उत्तर ए है, कंचन यादव जी ए कह रहे हैं भैया, विजय लक्ष्मी मिश्रा जी का उत्तर ए है, भावना जी का उत्तर ए है। जितने भी मित्र जुड़े हैं सारे लोगों का उत्तर जो है ए है। तो ठीक भैया, आपका उत्तर जो है ए जो है बिल्कुल सही है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं, अर्थात भैया उत्तर आपका क्या है, ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन भैया। 6वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र वीणा वादनी है, प्रसिद्ध चित्र वीणा वादनी है। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जो भी क्वेश्चन है यह आपके विगत प्रश्न पत्रों में पूछा जा चुका है और यह आपके आगामी प्रश्न पत्रों के लिए जो है उपयोगी है। देखिए भैया, ए है आपका अवनींद्रनाथ टैगोर साहब हैं। हमने बताया जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन बंगाल शैली के जो है प्रारंभिक कलाकारों से संबंधित हैं। बी आपका ऑप्शन है भैया नंदलाल बोस हैं। सी आपके असित कुमार हलधर साहब हैं। और डी आपके बंगाल शैली के प्रसिद्ध मूर्तिकार डीपी राय चौधरी हैं। चलिए मित्र 6वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका 6वां क्वेश्चन। चलिए मित्र 6वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपका। यहां पर भैया 6वें क्वेश्चन का जवाब आना चालू हो गया। यहां पर सारे लोगों का जवाब बी आ रहा है, पूजा गुप्ता जी। ठीक है, अवध किशोर, नंद किशोर, रामू जी भैया, वर्षा, कंचन। ठीक है, सारे लोगों के जवाब जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, अमर सिंह जी ए कह रहे हैं। अमर सिंह जी थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा भैया, आप गलत बता रहे हो। ठीक है, सत्य प्रकाश जी का उत्तर जो है बी बता रहे हैं। अनुपम पटेल जी भैया बी कह रहे हैं। कंचन यादव जी का भैया बी है। तो यह आपका उत्तर जो है प्रसिद्ध चित्र वीणा वादनी किसका चित्र है भैया, यह नंदलाल बोस का चित्र है। तो ऑप्शन आपका जो है बी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपके सामने
कहा जा रहा है भैया बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में, ध्यान दीजिएगा, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण का भित्ति चित्र बनाया था। ए है भैया आपके असित कुमार हल्दर साहब हैं, ठीक है मित्र। बी आपके छितिनाथ मजुमदार हैं, सी आपके नंदलाल बोस हैं और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र 7वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका सामने 7वां क्वेश्चन। चलिए मित्र 7वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहां 7वें क्वेश्चन का जवाब आना चालू हो गया, देख रहे हैं भैया। लक्ष्मी पांडे जी का उत्तर सी है, वर्षा दुबे जी सी कह रहे हैं, जय प्रभाकर जी का उत्तर सी है, नीतू चौहान जी सी कह रहे हैं, पूजा गुप्ता जी का सी है, आलोक कुमार त्रिपाठी जी सी कह रहे हैं, राजकुमार जी सी कह रहे हैं। अधिकांशतः जो भी लोग उत्तर दे रहे हैं भैया, सारे लोगों का उत्तर क्या है आपका सी बिल्कुल सही है, ठीक है मित्र। जो भी उत्तर दे रहे हैं भैया, चलिए ठीक है। इसका उत्तर क्या है भैया आपका, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में गंगा अवतरण का भित्ति चित्र किसने बनाया था, वह कौन है भैया, नंदलाल बसु। चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन पर, आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए मित्र, ध्यान दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन आपका है रूपदर्शिका तथा ललित कला की धारा नामक पुस्तक के लेखक हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा भैया, रूपदर्शिका तथा ललित कला की धारा नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है भैया अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, बी आपके छितिनाथ मजुमदार हैं, सी आपके नंदलाल बसु हैं और डी भैया असित कुमार हल्दर हैं। चलिए मित्र 8वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है आपके सामने है। रूपदर्शिका ललित कला की धारा नामक पुस्तक के लेखक हैं। ए आपका अवनींद्रनाथ टैगोर, बी मित्र छितिनाथ मजुमदार, सी नंदलाल बोस और डी आपके असित कुमार हल्दर। चलिए मित्र जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए यहां सारे मित्रों का जवाब सी आ रहा है। यहां पर मनोज कुमार जी, पूजा गुप्ता जी, दीक्षा त्रिपाठी, अनुपम पटेल, मुकेश जी, दुर्गेश जी, आलोक कुमार त्रिपाठी, सारे लोगों के जवाब जो है आपके सी हैं। कंचन यादव जी डी कह रहे हैं। चलिए भी अन्य लोग भी जवाब देते रहें। चलिए आशुतोष तिवारी जी का उत्तर डी आया और इसके उत्तर भैया अगर 8वें क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर आपका डी बिल्कुल सही है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी लगाए हैं, असित कुमार हल्दर, रूपदर्शिका ललित कला की धारा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपके डी असित कुमार हल्दर। यहां पर देख रहे हैं अधिकांश लोग भैया जो है उत्तर सी लगाए हैं। एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, उत्तर आपका असित कुमार हल्दर है, ठीक है। उत्तर क्या है भैया, आपके असित कुमार हल्दर हैं। यहां पर जो भी मित्र उत्तर दिए हैं सब लोग नंदलाल बोस को लगाए हैं, लेकिन उत्तर कौन है आपका असित कुमार हल्दर। चलिए मित्र चलते हैं आपके 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन देखिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है आपका असित कुमार हल्दर का प्रसिद्ध चित्र ध्रुव को 1914 ईस्वी में किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। असित कुमार हल्दर का प्रसिद्ध चित्र ध्रुव को 1914 ईस्वी में किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। ए है भैया मिथ्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट है, बी आपका आवर हेरिटेज इन आर्ट है, सी आपका आर्ट एंड ट्रेडिशन है और डी आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र 9वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए मित्र 9वें क्वेश्चन का जवाब आना चालू हो गए भैया। वर्षा दुबे जी ए कह रहे हैं, प्रदीप गुप्ता जी का उत्तर ए है, राजकुमार गुप्ता जी ए कह रहे हैं, आशुतोष तिवारी जी का उत्तर ए है। यहां पर जो भी मित्र उत्तर दे रहे हैं भैया, सारे लोगों का उत्तर जो है बिल्कुल सही है। चलिए मित्र जवाब देते रहिए आप लोग। चलिए भैया 9वें क्वेश्चन का उत्तर आपका ए है। देखिए असित कुमार हल्दर का प्रसिद्ध चित्र ध्रुव को 1914 ईस्वी में किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। आपका आंसर बिल्कुल सही है, मिथ्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट में जो है प्रकाशित किया गया था। चलते हैं मित्र अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन।
10वें क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा भैया, 10वां क्वेश्चन आपको बताया जा रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है भैया 1912 से 1930 ईस्वी तक क्षितिननाथ मजूमदार कहां अध्यापक एवं प्राचार्य रहे? 1912 से लेकर 1930 ईस्वी तक क्षितिननाथ मजूमदार कहां अध्यापक एवं प्राचार्य रहे? ए है भैया आपका इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता, बी है भैया आपके मद्रास कला विद्यालय, सी है आपका जयपुर कला विद्यालय और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र 10वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए मित्र 10वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहां पर वर्षा दुबे जी का उत्तर ए है, ठीक है। प्राची सिंह जी 10 का ए कह रहे हैं, दीक्षा त्रिपाठी जी का ए है, यहां स्वाति सिंह जी भैया बी कह रही हैं, रेखा गंगवार जी का उत्तर डी है, ठीक है। यहां पर नंद किशोर जी 10 का ए कह रहे हैं, अन्य लोगों का जवाब आ रहा है भैया। देखिए भैया 1912 से ध्यान दीजिएगा, 1912 से 1930 ईस्वी तक क्षितिननाथ मजूमदार कहां अध्यापक एवं प्रधानाचार्य रहे? तो आपका उत्तर क्या है? ए, अर्थात 1912 से लेकर 1930 ईस्वी तक क्षितिननाथ मजूमदार इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से संबंधित थे। तो आपका उत्तर क्या है भैया? ए आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनके उत्तर क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। चलते हैं मित्र आपका 11वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा भैया असित कुमार हल्दर की बात हो रही है, बंगाल शैली के मुख्य कलाकार जो है क्षितिननाथ मजूमदार से संबंधित यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भैया मजूमदार का प्रथम चित्र ध्रुव की तपस्या जिसे एक अंग्रेज ने खरीदा था, ठीक है। कितने में खरीदा था भैया? 100 रुपए में, 50 रुपए में, 80 रुपए में, 500 रुपए में। चलिए मित्र 11वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का, यहां मजूमदार मतलब कौन हो गए भैया? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का प्रथम चित्र ध्रुव की तपस्या जिसे एक अंग्रेज ने खरीदा 100 रुपए में, 50 रुपए में, 80 रुपए में, 500 रुपए में। चलिए मित्र 11वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहां पर भैया 11वें क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है वर्षा दुबे जी भैया 80 कह रहे हैं, मुकेश जी का 80 है, नीतू चौहान जी का उत्तर सी है, स्वाति जी सी कह रहे हैं भैया, कंचन यादव जी, ठीक है 11 का 80, ठीक है। देखिए जो लोग भी देखिए क्षितिननाथ मजूमदार का प्रथम चित्र जो ध्रुव की तपस्या था उसको एक अंग्रेज ने कितने रुपए में भैया? 80 रुपए में खरीदा था। तो जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी या 80 रुपए लिखे उनका उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र आपका अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखिएगा मित्र, देखिए मित्र आज के जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं, ठीक है। इसको इन सारे प्रश्नों को जो है जो विगत प्रैक्टिस सेट है उसमें करवाया जा चुका है, ठीक है। कल के जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वह भी बंगाल शैली से संबंधित कलाकारों से रहेगा। चलिए मित्र देखिएगा 12वां क्वेश्चन कहा भैया इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक, एक ध्यान दीजिएगा, इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेशव घोष के विशेष आग्रह पर गीत गोविंद चित्रावली तैयार की थी। ध्यान दीजिएगा इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेशव घोष के विशेष आग्रह पर गीत गोविंद चित्रावली तैयार की थी। ऑप्शन ए है भैया नंदलाल बोस हैं, बी आपके असित कुमार हल्दर साहब हैं, सी क्षितिननाथ मजूमदार हैं और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र 12वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने 12वां। चलिए मित्र 12वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। यहां देख रहे हैं 12वें क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है भैया संध्या सिंह जी का उत्तर सी है, आलोक कुमार त्रिपाठी जी सी कह रहे हैं भैया, रेखा गंगवार जी का सी है, कंचन यादव जी सी कह रहे हैं भैया, वर्षा दुबे जी का उत्तर सी है, ठीक है। कंचन यादव जी मजूमदार कह रहे हैं, बिल्कुल सही। देखिए भैया यहां पर जिन लोगों ने इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरकेशव घोष
के विशेष आग्रह पर गीत गोविंद चित्रावली किसने तैयार किया था? आपका ऑप्शन क्या है भैया? सी छितेंद्रनाथ मजूमदार। तो आपके उत्तर क्या है भैया? सी बिल्कुल सही है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र आपका अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोलकाता के सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान, कोलकाता के सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान किस वायसराय ने मजूमदार के चित्रों की प्रशंसा की थी? कोलकाता के सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान किस वायसराय ने मजूमदार के चित्रों की प्रशंसा की थी? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। ए है भैया लॉर्ड हार्डिंग है, बी आपके लॉर्ड इरविन है, सी आपके लॉर्ड वेवेल हैं और डी भैया इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र 13वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आना चालू हो गया भैया। यहां पर देख रहे हैं पूजा गुप्ता जी का ए है, ठीक है। अवध किशोर जी जुड़ चुके हैं भैया, इनका भी ए है। आलोक कुमार त्रिपाठी जी का ए है, पूजा गुप्ता जी का सी है, मनोज वर्मा जी भैया ए कह रहे हैं, स्वाति सिंह जी का उत्तर ए है। अन्य सारे मित्रों का उत्तर हमको ए ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर आपका ए ही सही है। कोलकाता के सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने मजूमदार के चित्रों की प्रशंसा की थी। आपका उत्तर क्या है भैया? ए बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनके उत्तर जो है बिल्कुल सही हैं। चलते हैं मित्र अगला क्वेश्चन आपका 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन करा भैया, छितिनाथ मजूमदार का प्रसिद्ध चित्र रासलीला संग्रहित है। ध्यान दीजिएगा मित्र, छितिनाथ मजूमदार का प्रसिद्ध चित्र रासलीला संग्रहित है। ए कहा जा रहा है आपका इलाहाबाद संग्रहालय, बी है भैया आपके कलकत्ता संग्रहालय, सी है आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली और डी भैया इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक बार आप प्रश्नों को पुनः ध्यान दीजिए कि छितिनाथ मजूमदार का प्रसिद्ध चित्र रासलीला संग्रहित है। ए आपका इलाहाबाद संग्रहालय है, बी कलकत्ता संग्रहालय है, सी भैया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली है और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं 14वें क्वेश्चन का जवाब देते रहे आप लोग। यहां 14वें क्वेश्चन का उत्तर ए आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के उत्तर कुछ गलत हैं, थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। 14वां क्वेश्चन, एक बार जितने भी मित्र हैं एक बार 14वें क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आप सारे लोगों के उत्तर जो है गलत आ रहे हैं 14वें क्वेश्चन के। चलिए मित्र बताते रहिएगा। यहां पर भैया आप सारे लोगों के जवाब जो है गलत आ रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं अधिकांश लोगों का उत्तर ए है, लेकिन छितिनाथ मजूमदार का प्रसिद्ध चित्र रासलीला संग्रहित है। यह आपका उत्तर क्या है? सी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। ठीक है, एक बार हमने आपको बता दिया, थोड़ा सा आप जो है क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं प्रारंभ में सारे लोगों ने जो है उत्तर जो है ए लिखा है, लेकिन भैया छितिनाथ मजूमदार का प्रसिद्ध चित्र रासलीला यह राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय में क्या है आपका स्थित है। चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन पर। आपका 15वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन है भैया, असित कुमार हल्दर को ब्रिटिश सरकार ने कब सम्मानित किया था? ध्यान दीजिएगा, असित कुमार हल्दर को ब्रिटिश सरकार ने कब सम्मानित किया था? ऑप्शन ए है 1941 में, बी आपका 1945 है, सी आपका 1925 है और डी मित्र 1937 है। चलिए मित्र देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मित्र आप 15वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपके सामने।
चलिए मित्र 15वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहां पर भैया 15वां क्वेश्चन का देख रहे हैं, नीलेश जी का उत्तर ए है, मनोज वर्मा जी ए कह रहे हैं भैया, रेखा गंगवार जी का उत्तर ए है, वर्षा दुबे जी भैया बी कह रहे हैं, सुधा राठी जी का उत्तर ए है। ठीक है मित्र, देखिए यहां पर अगर देखा जाए आपका 15वां क्वेश्चन, असित कुमार हल्दर को ब्रिटिश सरकार ने कब सम्मानित किया था? ए आपका 1941 है। यह क्वेश्चन पहले करवाया जा चुका था 1941 की जगह वहां 1914 लिखा था, जिसको जो है हम बाद में 1941 करवाए थे। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है भैया? ए, असित कुमार हल्दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1941 में क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। चलते हैं मित्र आपका 16वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। असित कुमार हल्दर थे, ध्यान दीजिएगा, असित कुमार हल्दर थे। ए है आपका कवि, बी है आपके कला समालोचक, सी भैया भित्तिकार और डी इनमें से सभी। चलिए मित्र 16वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। यहां पर 16वां क्वेश्चन देखिएगा, असित कुमार हल्दर थे। ए है मित्र कवि, बी आपके कला समालोचक, सी भैया भित्ति चित्रकार और डी सभी। चलिए मित्र 16वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही। ठीक भैया, देखिए असित कुमार हल्दर कवि भी थे, कला समालोचक आलोचक भी थे और यह भित्ति चित्रकार हैं, अर्थात आपका उत्तर जो है डी जो है बिल्कुल सही है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी लगाए भैया, उनके उत्तर जो हैं बिल्कुल सही हैं। चलते हैं मित्र आपका 17वां क्वेश्चन, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 17वां क्वेश्चन कर रहा है भैया ऋतु संहार, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। ऋतु संहार और मेघदूत का बंगला भाषा में अनुवाद किया। ऋतु संहार तथा मेघदूत का बंगला भाषा में अनुवाद किया। ए है मित्र आपके क्षितिनाथ मजुमदार, बी है मित्र आपके असित कुमार हल्दर, सी है भैया शैलेंद्र नाथ डे हैं और डी इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार जो है विगत प्रश्न पत्रों में, टीजीटी में, पीजीटी में, यूजीसी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा भैया। 17वां क्वेश्चन, ऋतु संहार और मेघदूत का बंगला भाषा में अनुवाद किया क्षितिनाथ मजुमदार, असित कुमार हल्दर, शैलेंद्र नाथ डे, इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र 17वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। यहां पर देख रहे हैं 17वें क्वेश्चन का जवाब सारे लोगों का बिल्कुल सही है। पूजा गुप्ता जी, संध्या सिंह जी, माही जी, वर्षा जी, मुकेश जी, प्रतिमा जी, रेखा, पूजा, ममता, दीक्षा, सारे लोगों के जवाब जो है बिल्कुल सही हैं। तो आपका उत्तर जो है भैया बी बिल्कुल सही है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन बी लगाए हैं उनके उत्तर जो है बिल्कुल सही हैं। चलते हैं मित्र आपका 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 18वां क्वेश्चन भैया कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। यही क्वेश्चन अभी आ रहा था, बस क्वेश्चन का भाव चेंज था। भैया देखिएगा, कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ए है भैया आपका असित कुमार हल्दर, सी है भैया अब्दुल रहमान चुगताई, डी है भैया शैलेंद्र नाथ डे हैं और डी आपके यामिनी रंजन राय। चलिए मित्र 18वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल सही भैया। 18वें क्वेश्चन का जवाब अनुपम पटेल ए कह रहे हैं, रिंकी गुप्ता जी का ए है, पूजा गुप्ता जी ए कह रहे हैं भैया, नंद किशोर जी का उत्तर ए है, रेणु सिंह जी ए कह रहे हैं, रेखा गंगवार जी का उत्तर ए है, मुकेश चौधरी जी का उत्तर ए है, मीना सिंह जी ए कह रहे हैं, राज गंगवार जी का ए है, माया सरोज जी का उत्तर ए है, सुधा राठी जी का उत्तर ए है। बिल्कुल सही, यह आपका कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, यह आपके असित कुमार हल्दर हैं। और क्षितिनाथ मजुमदार को जो है संत कलाकार के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कवि कलाकार के रूप में किसको जाना जाता है, संत कलाकार के रूप में किसको जाना जाता है, मास्टर मोसाई के नाम से किस कलाकार को जाना जाता है। तो भैया कवि कलाकार के रूप में असित कुमार हल्दर जी को जानते हैं, संत कलाकार के रूप में जो है मजुमदार जी को जानते हैं, और मास्टर मोसाई के नाम से जो है नंदलाल बसु और अवनी बाबू को जो है अवनीनाथ टैगोर। चलिए मित्र अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कर रहा है भैया गीतात्मक चित्र शैली किस कलाकार की है।
गीतात्मक, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गीतात्मक चित्र शैली किस कलाकार की है? ए आपसे कह रहा भैया क्षितिनाथ मजुमदार, बी आपसे कह रहा भैया अब्दुल रहमान चुगताई, सी कह रहा भैया ए तथा बी दोनों, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र 19वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहां मीना सिंह जी का 19वां का सी आया है, आलोक कुमार त्रिपाठी जी ए कह रहे हैं, प्राची सिंह जी का उत्तर सी है, नीतू जी का उत्तर बी है, प्रदीप गुप्ता जी का उत्तर ए है, अमित जी ए कह रहे हैं, वर्षा दुबे जी सी कह रहे हैं भैया। चलिए मित्र ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भैया गीतात्मक चित्र शैली किस कलाकार की है, 19वां क्वेश्चन। भैया अगर गीतात्मक चित्र शैली देखते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें असित कुमार हल्दर साहब हैं। कौन है भैया? असित कुमार हल्दर। ठीक है, गीतात्मक चित्र शैली किसकी भैया? असित कुमार हल्दर। यहां हमको कहीं भी असित कुमार हल्दर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या है भैया? डी बिल्कुल सही है। आपका उत्तर क्या है? डी। गीतात्मक चित्र शैली किस कलाकार की है? अथवा कौन है भैया? असित कुमार हल्दर। आपके इन ऑप्शन में असित कुमार हल्दर नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपका उत्तर क्या होगा भैया? इनमें से कोई नहीं, अर्थात डी ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन यह है, देखिएगा क्वेश्चन करा लेसिट शैली। लेसिट शैली या लेसिट शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। ए है भी आपके क्षितिनाथ मजुमदार हैं, बी आपके असित कुमार हल्दर साहब हैं, सी भैया अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र, आपका 20वां क्वेश्चन आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का मित्र यह लास्ट क्वेश्चन है। लेसिट शैली के जन्मदाता माने जाते हैं, क्षितिनाथ मजुमदार हो गए, बी मित्र आपका असित कुमार हल्दर हैं, सी अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मित्र देखते हैं, यहां पर सारे मित्रों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। जो भी मित्र जुड़े हैं भैया, सारे लोगों के जवाब बिल्कुल सही हैं। लेसिट शैली के जन्मदाता असित कुमार हल्दर जी को माना जाता है। ठीक है मित्र, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। कल जो है ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम उपस्थित होंगे। ठीक है मित्र, जो भी कल के क्वेश्चन जो भी रहेगा, ठीक, वह बंगाल शैली के कलाकारों से संबंधित होगा। ठीक।